स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी साइंस मैथ में। और प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 में से ए और बी वाला सवाल कर लिया था। अब हम करेंगे नेक्स्ट सी और डी वाला सवाल। तो सी क्वेश्चन है 8325 माइनस 491। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका मोटे तौर पर आकलन करना है। जहाँ पर हमें ब्रैकेट में दे रखा था कि 100 तक सन्निकटन करना है। तो जब हम 8325 का 100 तक सन्निकटन करेंगे तो कैसे करेंगे। 8325 यहाँ पर हमें देखना है कि सैकड़े के स्थान पर क्या है। सैकड़े के स्थान पर है 3, इसको हम पढ़ेंगे 325। ठीक है, तो 3 है तो इसके पीछे 325 किसके बीच में आता है, 300 और 400 के बीच में। ठीक है, अगर सैकड़ा के स्थान तक हमें सन्निकटित करना है तो सैकड़ा को छोड़कर इसके पीछे वाले नंबर को देखना है। ये अगर 5 से कम है तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे, यानी कि 325 की जगह लिखेंगे 300। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8300। ऐसे ही जब हम 491 का 100 तक सन्निकटन या फिर सन्निकट मान निकालेंगे तो आपको देखना है कि 491 यानी कि 400 तो आ ही रहा है, 400 और 500 के बीच में ये आएगा। अब हमें सैकड़ा तक सन्निकट करना है क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही ये सैकड़ा तक ही है इसका अधिकतम मान। ठीक है, तो अब 400 और 500 में से ये किसके ज़्यादा पास में आता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये सैकड़े के स्थान पर जो अंक है उसको छोड़ करके ये पीछे वाला जो अंक है उस पर ध्यान देना है। ये 9 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला अंक ले लेंगे। यानी कि 491 का जो हमने 100 तक सन्निकटन मान निकाला वो क्या आ गया हमारे पास, 500। अब हमें निकालना है इनका अंतर। ठीक है, तो अब हम इनके सन्निकटित मान लिख देंगे। यानी कि 8325 की जगह 8300 लिख देंगे और 491 की जगह हम लिख देंगे 500। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस का निशान और कितना घटाना है, 500। 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। अब यहाँ पर 3 में से 5 नहीं जाता है तो 3 क्या करेगा, 8 से 1 उधार लेगा। जब 8 इसको 1 दे देगा तो यहाँ पर तो हो जाएगा 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले ही 3 था और इसने 1 इसको दे दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 13। जब 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 8, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 7, क्योंकि यहाँ पर नीचे कोई भी संख्या नहीं है। यानी कि आप इसका एक रफ मोटे तौर पर अगर आकलन करते हो तो आपके पास आता है 7800। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सी का ही जब हम 10 निकटतम आकलन निकालेंगे तो उसमें हमें 10 तक सन्निकटित मान निकाल करके उसका आकलन करना है। तो जब 8325 का 10 तक सन्निकट मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसके दहाई का अंक देखेंगे कि दहाई का अंक क्या है। तो दहाई का अंक क्या है, 2 है। 2 है यानी कि 2 है और पीछे 5 है यानी कि 25 है। तो 25 किसके बीच में आता है, 20 और 30 के बीच में। ठीक है, और जब हमें दहाई तक 10 के अंक तक सन्निकटित मान निकालना है तो इसके पीछे वाले अंक को देखेंगे। ये अगर 5 या 5 से ज़्यादा या 5 के बराबर होता है तो हम अधिक वाला मान लेते हैं। यानी कि अब हम 8325 की जगह लिखेंगे 8330। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8330। ऐसे ही जब हम 491 का 10 तक सन्निकटन करेंगे, ठीक है, तो इकाई और दहाई, दहाई पर है अंक 9 यानी कि ये है 91। तो 91 आता है 90 और 100 के बीच, और 10 तक सन्निकटित करना है तो इसके पीछे वाले अंक को देखेंगे। ये अंक 5 से कम है, सॉरी यहाँ पर 90 आएगा। ये अंक 5 से कम है तो यहाँ पर हम लेंगे 90, यानी कि 491 को हम क्या लिख सकते हैं, 490। अब आपको इसको घटाना है। 8330 में से आपको क्या घटाना है, 490। ये घटाने की क्रिया मैं यहाँ कर देती हूँ। यहाँ पर आपको घटाना है 8330 में से घटाना है 490। ये बाकी का निशान लगा देंगे। 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा,
3 में से 9 नहीं जाता है तो 3 क्या करेगा, इस 3 में से एक उधार लेगा। ये जब इसको एक उधार दे देगा तो यहाँ पर तो हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 13। 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4। ऐसे ही अब 2 में से 4 नहीं जाता है तो 2 क्या करेगा, इस 8 से एक उधार लेगा। ये 8 जब इसको देगा 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर 2 से क्या हो जाएगा 12। 12 में से जब 4 जाएगा तो बचेगा 8 और यहाँ पर ये बच जाएगा 7। यानी कि जब आप इसका निकटतम 10 तक सन्निकटित मान करके एक निकटतम आकलन करोगे तो आपके पास क्या आएगा 7840। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला सवाल है 4,89,348 माइनस 48,365। तो इस सवाल को हम बहुत शॉर्ट तरीके से करके देखते हैं ताकि जब आपको अगर डायरेक्ट सन्निकटित मान निकालना हो शॉर्ट में तो आप उसको आसानी से निकाल सके। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मोटे तौर पर आकलन। ठीक है, अभी देखो हम इसको फटाफट से कर लेंगे, हमको इतना नहीं करना पड़ेगा। मोटे तौर पर आकलन, मोटे तौर पर आकलन हमें 100 तक सन्निकट मान निकाल के फिर इनको घटाना है। तो देखिए कैसे करना है। जैसे आपको पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि जो भी चेंज होगा वो इन 3 अंकों में होगा। इन दोनों अंकों में कोई भी चेंज, परिवर्तन नहीं होगा। तो इन अंकों को हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे है 4,89,000। अब आपको क्या देखना है, सैकड़े के स्थान पर है 3, यानी कि ये जो अंक है वो 300 या 400 के बीच में आएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर या तो 300 आएगा या फिर 400। ठीक है, तो अब ये 300 आएगा या 400, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सैकड़े के स्थान पर जो अंक है उसको छोड़ करके पीछे वाले अंक को देखना पड़ेगा। ये 5 से कम है, क्या है ये 5 से कम है। 5 से कम है तो हम 300 लेंगे। अगर ये अंक 5 से ज़्यादा होता तो हम 400 लेते। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर 300। इस तरह से हम यहाँ पर 300 लिख देंगे और माइनस लगाएंगे। अब है 48,365, यानी कि जो 48,000 है उसको तो हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे क्योंकि हमें निकटतम 100 तक आंकलन करना है। अब ये रहा ये 365, इन 365 तो हमें 100 तक आंकलन करना है। तो ये तो है 365, 365 300 या 400 के बीच में आएगा। अब ये 365 यहाँ पर 300 आएगा या 400 आएगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सैकड़े के पीछे वाले अंक को देखना होगा कि ये 5 से कम है या ज़्यादा। ये 5 से ज़्यादा है इसलिए 400 आएगा। ठीक है, अगर ये 5 से कम होता तो हम 300 लेते। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 400। अब इसकी जो बाकी है वो मैं यहाँ करके बताती हूँ। 4,89,300 माइनस करेंगे 48,400। ठीक है, बाकी करेंगे तो 0 में से 0 घटाएगा, 0 आएगा, 0 में से 0 जाएगा, 0 आएगा। अब 3 में से 4 नहीं जाता है तो 3 क्या करेगा, इस 9 से एक उधार लेगा। जब ये 9 इसको 1 दे देगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 9 और 8 में से 8 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 0। 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4 और 4 में से कुछ नहीं जाएगा, नीचे कोई अंक नहीं है तो आएगा 4। यानी कि एक मोटे तौर पर रफली अगर आप 100 तक इन संख्याओं को सन्निकट मान निकाल करके अगर इनको घटाते तो आपके पास लगभग मान क्या आएगा 4,40,900। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इस सवाल को इस शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब निकटतम आकलन को भी हम शॉर्ट में करते हैं। देखिए कैसे, देखिए इकाई, दहाई, दहाई कहाँ पर आ रहा है हमारा यहाँ पर, यानी कि इससे पहले के जो अंक है वो ऐसे कैसे आएंगे, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो इनको हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे 300। अब ये है 48, तो 48 40 और 50 के बीच में आता है। ठीक है, तो यानी कि 48 की जगह या तो 40 आएगा या फिर 50 आएगा। अब कैसे पता करेंगे क्या आएगा, तो जो दहाई का अंक है उसके जस्ट पीछे वाले अंक को देखेंगे। ये अंक 5 से बड़ा है तो बड़ा वाला अंक यानी कि हम क्या लेंगे 50 देंगे, यानी कि 48 की जगह क्या लिखेंगे 50। ये मैं आपको पहले वाले सवालों में बहुत बार बता चुकी हूँ कि 10 तक आपको सन्निकटित कैसे करना है, इसलिए मैं अब शॉर्ट में बता रही हूँ। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पीछे वाले वीडियो को देखिए ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है इकाई, दहाई, दहाई यहाँ तक आ रहा है और निकटतम आकलन में हमें 10 तक सन्निकटित करना है, यानी कि इससे पहले तक के अंक ऐसे के ऐसे ही आएंगे, इनमें कोई भी चेंज
नहीं होगा तो इनको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर है 65, तो 65 आता है 60 और 70 के बीच में, ठीक है। और 60 और 70 के बीच में आता है, यानी कि हमारे पास या तो 60 आएगा यहाँ पे या फिर क्या आएगा 70 आएगा। तो कैसे पता लगाएंगे क्या आएगा, तो यहाँ इस वाले अंक को, यानी कि अगर 10 तक सन्निकटित करना है तो दहाई के अंक को छोड़कर इकाई के अंक को देखेंगे कि वो 5 से कम है या ज़्यादा। अगर वो 5 से कम है तो हम कम वाला अंक लेंगे, लेकिन अगर वो 5 से ज़्यादा या फिर 5 है तो हम ज़्यादा वाला अंक लेंगे, यानी कि 60 और 70 में से हम क्या लेंगे 70। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आया है 5, इसलिए हम 365 की जगह लिख देंगे 370। अब हमें आप घटाना है तो हम घटा देंगे 4,89,350 में से घटाएंगे 48,370। ये बाकी का निशान लगा देंगे, 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 5 में से 7 जाता नहीं है तो 5 इसमें से एक उधार लेगा, तो यहाँ ये जब 3 इसको 1 दे देगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 15। अब 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8। अब 2 में से 3 जाएगा नहीं तो 2 इस 9 से एक उधार लेगा, ये 9 जब इसको 1 दे देगा तो यहाँ पर 9 की जगह हो जाएगा 8 और यहाँ पर 2 की जगह हो जाएगा 12, और 12 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 9, और 8 में से 8 जाएगा तो बचेगा 0, 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4 और ये बच जाएगा 4। यानी कि निकटतम आकलन करने पर 10 तक सन्निकटित मान निकालकर उनको घटाने पर आपके पास एक जो आकलन आएगा वो क्या आएगा 4,40,980। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ओके, थैंक यू।